हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे IDFC फर्स्ट बैंक के फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि बिना किसी इनकम प्रूफ के मिलता है। तो जानेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स है, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये क्रेडिट कार्ड हमें कैसे मिल सकता है, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल जाने वाली है IDFC फर्स्ट बैंक के फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट से। तो सबसे पहले तो ये क्रेडिट कार्ड आपको बिना किसी इनकम प्रूफ के मिलता है, क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड ये आपके FD के बेस पे दिया जाता है, मतलब फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में ये क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के लिए कोई ज्वाइनिंग फी या फिर कोई एनुअल फी नहीं है, तो ये एक तरह से लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में बात करें, रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में बात करें, तो इस क्रेडिट कार्ड से हर स्पेंडिंग पे या फिर आपका ये हर ट्रांजेक्शन पे 4x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और जो रिवॉर्ड पॉइंट का कैलकुलेशन होता है वो इस तरह से होता है कि हर 100 रुपये पे एक रिवॉर्ड पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है। मतलब ये कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 4x हमें यानी कि 4 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, तो फिर हमें हर 100 रुपये पे 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मेंशन किया गया साफ साफ कि आपके हर स्पेंड पे, आपके हर ट्रांजेक्शन पे 4x 4 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो हर 100 रुपये खर्च होने पे आपके क्रेडिट कार्ड से 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो 25 पैसे के बराबर होती है। और यहाँ पे बताया गया है कि FD पे 6% मतलब 6% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये डिसाइड किया जाता है कि आपके FD का टेन्योर क्या है। तो जितना ज़्यादा टेन्योर होता है उतना ज़्यादा हमें इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, और अमाउंट पे भी डिपेंड करता है कि हम कितने अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये वेरी करेगा आपके फिक्स डिपॉजिट के टेन्योर पे, कि आपने कितने टेन्योर के लिए फिक्स डिपॉजिट कराया है और कितने अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट है। तो इसमें आपको 6% तक इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको 0 4x मार्कअप फी लगती है, मतलब कि अगर आप जो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, तो आपसे किसी भी तरह की कोई 4x मार्कअप फी नहीं ली जाएगी, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 0 4x मार्कअप फी। इसके अलावा 300 से ज़्यादा मतलब 300 प्लस आपको मर्चेंट ऑफर्स मिलते हैं, और साथ में आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलता है जो IDFC फर्स्ट बैंक के 1500 से ज़्यादा मतलब 1500 प्लस रेस्टोरेंट्स हैं उन पे। और आप जितने अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट कराएंगे उतनी ही आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगी, मतलब कि 100% ऑफ योर FD वैल्यू, जितना आपने FD कराया है उतनी ही आपको लिमिट दी जाएगी पूरी की पूरी। इसके अलावा आपको कैश विड्रॉल लिमिट भी 100% मिलती है, मतलब जितनी क्रेडिट लिमिट उतनी ही आपको जो कैश विड्रॉल लिमिट भी मिलती है। और यहाँ पे ये भी इन्होंने बताया है कि इस पर कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया जाता है, लेकिन आप फिर भी क्रेडिट कार्ड से कभी कैश विड्रॉ मत करिएगा, कैश मत निकालिएगा, नहीं तो उस पर कैश विड्रॉल चार्ज ज़रूर से लिया जाता है। इसके अलावा इंटरेस्ट चार्ज कम से कम 9% तक भी जा सकता है, लेकिन इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ जब मैं आपको फीस और चार्जेस के बारे में बताऊँगा। तो और इस क्रेडिट कार्ड की कोई ज्वाइनिंग फी या फिर कोई एनुअल फी नहीं है, तो इस तरह से ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड हो जाता है कि इस पर आपको कोई भी ज्वाइनिंग फी या फिर एनुअल फी नहीं देनी होती है। इसके अलावा आप लोगों को मैं यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिन पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फ्यूल ट्रांजेक्शन, EMI ट्रांजेक्शन, इंश्योरेंस के जो ट्रांजेक्शन होते हैं जैसे इंश्योरेंस पेमेंट के लिए, इसके अलावा कैश विड्रॉल्स, तो इन पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। और आपको कॉम्प्लीमेंट्री रोड साइड असिस्टेंस मिलता है 1399 रुपये का। इसके अलावा सभी फ्यूल स्टेशन पे आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, मतलब 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा, जो कि आपको महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर आपको 2 लाख रुपये का मिलता है, और लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर 25,000 रुपये का। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर आपको जो मिलता है ये तभी वैलिड होता है जब आपके क्रेडिट कार्ड से 30 दिनों के अंदर अंदर कोई एक ट्रांजैक्शन हुआ हो। ये कार्ड इशू होने के 90 दिनों के अंदर अंदर अगर इस क्रेडिट कार्ड से फर्स्ट EMI किया जाता है तो आपको 5% कैशबैक मिलता है, जिसमें कि आपको मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1000 का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आपको इंस्टेंट EMI का भी फीचर मिलता है कि अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड से 2500 रुपये से ज़्यादा कोई ट्रांजैक्शन किया है तो आप उसको EMI में इंस्टेंटली कन्वर्ट करा सकते हैं। इसके अलावा जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट वगैरह के लिए, चाहे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना हो या फिर ऑफलाइन पेमेंट करना हो, तो आप उन रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं वो कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये क्रेडिट कार्ड किन लोगों को मिल सकता है और ये क्रेडिट कार्ड कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब कम से कम आपकी उम्र 18 साल की होनी चाहिए, तब आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा इंडियन रेसिडेंट होना भी ज़रूरी है, और जो कोई भी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहा हो
वो उन सिटीज़ से बिलोंग करता हो जिन सिटीज़ में IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज अवेलेबल हो, मतलब जिन सिटीज़ में IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करता हो। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराना होगा। इसके अलावा जो फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए वो कम से कम 5,000 रुपये का होना चाहिए है, तभी ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा जो फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए है वो क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए, जिसको री इन्वेस्ट फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं, और साथ ही साथ ऑटो रिन्यूड मोड भी ऑन होना चाहिए है, तब ये क्रेडिट कार्ड हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस तरह से हम फिक्स डिपॉजिट करेंगे तब हम इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आप कंसीडर करिए 1 साल प्लस 1 दिन का टेन्योर, जो आप फिक्स डिपॉजिट करा रहे हैं वो 1 साल प्लस 1 दिन का आप कंसीडर करिए। IDFC फर्स्ट बैंक के रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं ये कभी एक्सपायर नहीं होते हैं, और साथ ही साथ इन पे कोई कैपिंग, कोई लिमिट नहीं होती है। अभी तक तो इस तरह का आपको सिस्टम देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप IDFC फर्स्ट बैंक की वेबसाइट पर विजिट करिए, क्रेडिट कार्ड के सेक्शन में जाइए और आप IDFC फर्स्ट बैंक के फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड को चूज़ करिए, सेलेक्ट करिए, और उसके बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलता है एक्सप्रेस इंटरेस्ट। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा, और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप इस पेज पर विजिट कर जाएंगे, और यहाँ पे कुछ आपको इसके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में जानकारी दी गई है। तो आप जो है यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करिए, फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करिए। OTP आता है आपके मोबाइल नंबर पे, वही OTP आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। तो इस तरह से आप जो है एक तरह से इंटरेस्ट अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसके बाद आपसे IDFC फर्स्ट बैंक वाले, मतलब IDFC फर्स्ट बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कॉन्टैक्ट करेंगे, और बाकी आपका जो एप्लीकेशन है वो पूरा कराएंगे। और पहले तो फिक्स डिपॉजिट वगैरह आपका ओपन कराया जाएगा। अगर आपका कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है एग्जिस्टिंग, तो आपको एक नया फिक्स डिपॉजिट ओपन कराया जाएगा, और उसके बाद क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया जाएगा। और अब आइए जान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड का फीस और चार्जेस के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि इस क्रेडिट कार्ड की कोई ज्वाइनिंग फ़ी या फिर कोई एनुअल फ़ी नहीं है, तो एक तरह से लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है ये। इसके अलावा हम बात करें फाइनेंस चार्जेस को हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं। तो अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट कर देते हैं, या फिर मिनिमम अमाउंट ड्यू और टोटल अमाउंट ड्यू के बीच का हम पेमेंट कर देते हैं, तो फिर ऐसे में हमसे जो इंटरेस्ट चार्ज लिया जा सकता है, फाइनेंस चार्ज लिया जा सकता है, वो 0.75% से लेकर के 3.5% पर मंथ तक लिया जा सकता है। और इसको हम एनुअली कैलकुलेट करें, मतलब कि सालाना कैलकुलेट करें, तो 9% मतलब 9% से लेकर के 42% मतलब 42% तक हो सकता है। ये आपके बैंक के ज़रिए डिसाइड किया जाता है कि आपको कितना इंटरेस्ट चार्ज देना होगा। तो ये पर मंथ 0.75% से लेकर के 3.5% तक हो सकता है। यह आपके क्रेडिट प्रोफाइल को देख करके डिसाइड किया जाता है, और ये बैंक डिसाइड करता है। तो इस चार्ज को अगर आप देखें तो कम आपको लगेगा, क्योंकि 0.75% पर मंथ से लेकर के 3.5% पर मंथ तक ये एक तरह से कम ही होता है। लेकिन ये जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट कर देते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड के मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट कर देते हैं, या फिर जो मिनिमम अमाउंट ड्यू है और जो टोटल अमाउंट ड्यू है उसके बीच का अमाउंट आप पेमेंट कर देते हैं, तो ऐसे में ये इंटरेस्ट चार्ज आपसे लिया जाता है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट चार्ज है ये तो आपसे तब लिया जाता है जब आपने अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के कुछ हिस्से का पेमेंट किया हो, चाहे वो मिनिमम अमाउंट ड्यू हो या फिर मिनिमम अमाउंट ड्यू से थोड़ा सा ज़्यादा हो, या फिर जो टोटल अमाउंट ड्यू उससे कम हो। तो कम से कम आपने कुछ पेमेंट तो किया हुआ है, लेकिन कम से कम यहाँ पे माना जाए कि मिनिमम अमाउंट ड्यू का आपने कम से कम पेमेंट किया हुआ है, तो फिर ऐसे में ये इंटरेस्ट चार्ज लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई भी पेमेंट नहीं किया है, मान लीजिए आपने अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, उससे खर्चे किए, और उसके बाद जब बिल जनरेट हुआ तो आपने कोई भी पेमेंट नहीं किया, ना तो मिनिमम अमाउंट ड्यू पे किया, ना तो मिनिमम अमाउंट ड्यू से थोड़ा सा ज़्यादा पेमेंट किया, ना तो टोटल अमाउंट ड्यू से थोड़ा सा कम पेमेंट किया, मतलब कोई भी पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे में अगर जो है इंटरेस्ट फ्री पीरियड गुजर जाए, मतलब ओवर ड्यू हो जाए पेमेंट, तो फिर आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज लिया जाएगा वो अलग होता है और वो ज़्यादा होता है। तो वो 3.99% पर मंथ होता है, मतलब कि 3.99% पर मंथ। और अगर हम इसको एनुअली कैलकुलेट करें तो 47.88% होता है, मतलब कि 47.88%, जो कि ज़्यादा होता है। तो इस तरह से बैंक ने हमें चकमा दिया हुआ है कि इंटरेस्ट चार्ज कम होता है, क्योंकि नॉर्मली इंटरेस्ट चार्ज जो है बैंकों का इतना ही होता है जो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है ओवर ड्यू के लिए। कैश एडवांस फी, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ नहीं करना है, मतलब कैश नहीं निकालना है। भले ही आपको इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल का फीचर दिया जा रहा हो कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा,
लेकिन अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं तो पर ट्रांजैक्शन मतलब जब भी आप कैश निकालेंगे तो 250 रुपये का चार्ज किया जाएगा, 250 रुपये। और जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST 18% अभी के टाइम में जो कि लिया जा रहा है, तो 18% GST ऐड किया जाता है। और लेट पेमेंट चार्जेस 15% मतलब 15% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू, मतलब जो टोटल अमाउंट ड्यू है उसी के 15% हमें लेट पेमेंट चार्ज देना होगा, जो कि 100 रुपये से लेकर के 1250 रुपये तक हो सकता है, 1250 रुपये तक हो सकता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितने अमाउंट पर कितना आपको जो है लेट पेमेंट चार्ज देना होगा, मतलब कितने स्टेटमेंट बैलेंस या फिर टोटल अमाउंट ड्यू पे आपको कितना चार्ज देना होगा, या फिर ओवर ड्यू अमाउंट भी जिसको हम कहते हैं कि हमने जो अपने क्रेडिट कार्ड से खर्चे किए हैं और उसका पेमेंट किया नहीं है, बिल जनरेट हो गया और इंटरेस्ट फ्री पीरियड गुजर चुका है, तो ऐसे में हमसे इंटरेस्ट चार्ज और ऐसे में हमसे लेट पेमेंट चार्ज लिया जाता है। पेमेंट रिटर्न होता है या फिर ऑटो डेबिट वगैरह फेल होता है, रिटर्न होता है, पेमेंट हो नहीं पाता है क्रेडिट कार्ड का, तो ऐसे में हमसे चार्ज लिया जाता है 250 रुपये प्लस GST। और रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए 99 रुपीज़ प्लस GST का चार्ज लगता है, मतलब 99 रुपये प्लस GST चार्ज लगता है। कैश पेमेंट करते हैं मतलब अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते हैं, ब्रांच विजिट करके कैश जमा करके, तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। ये अच्छी बात है कि इन्होंने फ्री कर रखा है इसको। और कार्ड रिप्लेसमेंट फीस 100 रुपये प्लस GST है, तो जितने फीस और चार्जेस है सब पे GST लिया जाएगा। ये आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, दोबारा बता रहा हूँ। EMI फीस, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से EMI कराते हैं तो 1% ऑफ द ट्रांजेक्शन, मतलब 1% जितना आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसी के 1% आपसे लिया जाएगा, जिसमें कि कम से कम 99 रुपये आपसे लिए जाएंगे। 99 रुपये प्लस GST, जितने भी फीस और चार्जेस हैं सब पे GST आप ऐड करते जाइएगा। तो फिर से आप लोगों को मैं बता दूं कि जितने आप लोगों को मैंने फीस और चार्जेस बताए सब पे GST ऐड होगा, यहाँ पे मेंशन किया गया साफ साफ, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था IDFC फर्स्ट बैंक का फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड, जो कि आपको बिना किसी इनकम प्रूफ के मिलता है। तो ये एक FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड या फिर FD बैक्ड क्रेडिट कार्ड भी आप इसको कह सकते हैं। जो आप FD कराते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको ये क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। जितना आप FD कराएंगे उतनी ही आपको क्रेडिट कार्ड पर लिमिट मिलेगी। तो ये इस क्रेडिट कार्ड के कुछ खास फीचर्स हो जाते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको कोई ज्वाइनिंग फ़ी या फिर कोई एनुअल फ़ी नहीं देनी होती है। बेनिफिट्स में आपको ज़बरदस्त रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, 4x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब 4 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं उन पे कोई कैपिंग, कोई लिमिट नहीं होती है और वो कभी एक्सपायर नहीं होते हैं। इसके अलावा ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, इस पर कोई ज्वाइनिंग फ़ी या फिर कोई एनुअल फ़ी नहीं है। तो एक तरह से ये क्रेडिट कार्ड देखा जाए तो अच्छा ही क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि आजकल बहुत सारे बैंक्स जो हैं इस तरह से जो FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड है वो देते हैं। बट आप ज़्यादातर ये देखेंगे कि जो FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं उन पे हमें लिमिट पूरी नहीं मिलती है कि जितना हमने FD कराया उतनी हमें लिमिट दी जाए। तो कुछ ही बैंक्स हैं जो कि आपको पूरी लिमिट देते हैं, जितनी आपने FD कराया उतनी आपको क्रेडिट लिमिट मिलती है। लेकिन ये जो IDFC फर्स्ट बैंक का फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड है ये मुझे सही लगा, क्योंकि इसमें आपको जो लिमिट मिलती है जितना आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं उतनी बिल्कुल, और इसके अलावा आपको जो इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जो इनके रिवॉर्ड का सिस्टम है वो भी मच बेटर है। अगर आप दूसरे बैंकों से कंपेयर करें तो बहुत अच्छा है। मतलब जो ऐसे बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं उनसे अगर आप कंपेयर करें तो अच्छा है। और कोई एनुअल फ़ी, कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। तो अगर आपको एक FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और आपको ये क्रेडिट कार्ड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।